स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हमारे पास कंपाउंड की कंपोजिशन दी हुई है और उस कंपोजिशन से हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। इसमें हाइड्रोजन दिया हुआ 4.07%, कार्बन है 24.27%, क्लोरीन है 71.65% और मोलर मास दिया हुआ 98.96। तो आइए इसको हम करते हैं। सबसे पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे। पहला कॉलम एलिमेंट का है, दूसरे कॉलम में उस एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन, तीसरे कॉलम में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, फिर हम मोल्स ऑफ एटम निकालेंगे, उसके बाद मोल रेशो या इसको हम एटॉमिक रेशो भी बोलते हैं। ठीक है। किसी न्यूमेरिकल में एक कॉलम और बनता है जिसमें हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालते हैं। किसी में बनता है, किसी में नहीं बनता है। तो आइए इसको हम करते हैं। हमारे पास एलिमेंट है कार्बन। कार्बन की कंपोजिशन देखिए, दी हुई है 24.27% और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है 4.07% और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। उसके बाद दिया है क्लोरीन, इसकी परसेंटेज है 71.65% और इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। हमने कार्बन के मोल्स ऑफ एटम निकालने हैं तो कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन को हम डिवाइड कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मास से, इसके मोल्स ऑफ एटम निकल जाएंगे। तो 24.27 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2.02। 2.02 क्या हो गया? कार्बन के मोल्स ऑफ एटम। हाइड्रोजन के मोल्स ऑफ एटम निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4.07%। चलो हम परसेंट नहीं यहाँ पे लिखेंगे। 4.07 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 4.07। क्लोरीन की परसेंटेज कंपोजिशन को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, ये हमारे पास आता है 2.018। इतना आता है। इसको हम फिर राउंड ऑफ कर देंगे 2.02 में। ठीक है। तो हमने मोल्स ऑफ एटम हर एलिमेंट के निकाल दिए। इसके बाद निकालेंगे हम मोल रेशो या एटॉमिक रेशो। कैसे निकलता है? जो मोल्स ऑफ एटम निकल गए तीनों एलिमेंट के, इनमें से देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी से हम तीनों एलिमेंट के मोल्स ऑफ एटम को डिवाइड कर देंगे। तो इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है और सबसे छोटी भी है। तो इससे हम इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो आ जाएगा मोल रेशो। तो मोल रेशो के लिए 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 हमारे पास आ गया 1। इसको करेंगे 4.07 डिवाइड बाई 2.02, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू करके आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है। और यहाँ पे 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 अगेन इक्वल टू 1। तो हमारे पास मोल रेशो या एटॉमिक रेशो आ गई। कार्बन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 2, क्लोरीन के लिए 1। ये हमें बताता है कि उस कंपाउंड में कार्बन के एटम 1 है, हाइड्रोजन के एटम 2 है और क्लोरीन के एटम 1 है। अगर ये रेशो बिल्कुल होल नंबर आ जाए तो ठीक है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे आ गया मान लो 2.03, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट होल नंबर में, तो जो हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि मान लो यहाँ पे आ गया सपोज 1.49, तो इसको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना तो ये 1 के क्लोजर है, ना तो ये 2 के क्लोजर है। तो इसको हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये होल नंबर हो जाए या होल नंबर के क्लोज आ जाए। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा 2.98 जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है 3 के। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर इसको इस वैल्यू को मान लो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी फिर 2 से करना है मल्टीप्लाई,
और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये नेक्स्ट कॉलम तभी बनेगा जब इस कॉलम में होल नंबर रेशो ना बने, ठीक है। तो ये हमारे पास है, चलो मैं इसको ऐसे ही मिटा देता हूँ, इसको मैंने मिटा दिया। तो अब हमने मोल रेशो निकाल ली। मोल रेशो निकालने के बाद हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे निकलेगा? जो एटम है इनको हम साइड बाय साइड लिख लेंगे, CHCl। अब कार्बन के एटम 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है। हाइड्रोजन के एटम 2 आ गए, ये हमें लिखना पड़ेगा। और क्लोरीन के एटम 1 आ गए, इसको हम लिखें या नहीं लिखें एक बात है। तो हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला आ गया CH2Cl, ठीक है। एक हमने सॉल्व कर दिया, इंपीरिकल फार्मूला हमने निकाल दिया। अब निकालना है हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलता है? एक फार्मूला हमने पहले किया था एक वीडियो में। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फार्मूला। तो N निकालना पड़ेगा। N क्या है? मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। मोलर मास इसमें दिया हुआ है 98.96, तो हमने लिख लिया 98.96 डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास क्या है? जो हमने इंपीरिकल फार्मूला निकाला इसका मास जो होगा वो इंपीरिकल फार्मूला मास कहलाएगा। कैसे निकलेगा? कार्बन का मास है 12 प्लस हाइड्रोजन का मास आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस क्लोरीन का मास आ जाएगा 35.5 विच इज इक्वल टू 49.5। तो इंपीरिकल फार्मूला मास आ गया 49.5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 2 के, ठीक है। 49.5 से हमने इसको डिवाइड किया, ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो n की वैल्यू जो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, n की वैल्यू वो आ गई 2। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n की जगह 2 मल्टीप्लाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला क्या है? CH2Cl। अब 2 से हमने सब को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है 2 से हमने कार्बन को मल्टीप्लाई किया, बन गया C2। 2 से हमने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन पहले ही 2 है तो 2 इंटू 2 हो गया 4। और 2 से हमने Cl को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया Cl2। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ गया C2H4Cl2। तो हमने परसेंटेज कंपोजिशन से इंपीरिकल फार्मूला भी निकाल लिया और हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, इसके साथ हम एक और छोटा सा टॉपिक लेंगे विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? देखिए, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जो हम केमिकल रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट लेंगे वो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम नहीं ले पाते, ठीक है। जब हम अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा? जब रिएक्शन होगा तो कोई एक रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा कोई रिएक्टेंट कुछ अमाउंट बच जाएगा। तो ऐसा रिएक्टेंट जो टोटली कंज्यूम हो जाएगा उस रिएक्टेंट को बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट विच इज completely consumed during the reaction is called limiting reactant। और ऐसा रिएक्टेंट जो जिसका कुछ अमाउंट रह जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। हमारे पास है 2H2 प्लस 2O2 फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। अब देखिए हमने वाटर बनाया, इसमें 4 हाइड्रोजन लगे और 2 ऑक्सीजन लगे। तो हाइड्रोजन 4 थे, ये पूरे के पूरे इसमें लग गए, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं, लेकिन इस फार्मूला में कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। तो जब वाटर बना 2H2O बना तो जो हाइड्रोजन है ये टोटली कंज्यूम हो गया। ये 4 ही थे और 4 लग गए तो ये टोटली कंज्यूम हो गया, ये बन गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको हम लिमिटिंग रीजेंट भी बोलते हैं। और ऑक्सीजन का अमाउंट बच जाएगा क्योंकि ये पूरा खत्म नहीं हुआ। देख लो आप, यहाँ पे
2 इंटू 2 4 एटम है ऑक्सीजन के, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के सिर्फ 2 ही एटम है, तो 2 एटम बच गया। जो रिएक्टेंट बच गया इसको बोलेंगे हम एक्सेस रिएक्टेंट। तो सिंपल, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जिसका अमाउंट, जिस रिएक्टेंट का अमाउंट बच जाएगा वो क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू।